अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखें, इससे पहले जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो हम क्या करते थे, इंट ए जब लिखते थे तो उसका मतलब क्या होता था कि मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर इंटीजर टाइप डेटा ही आ सकता है। ठीक है, जैसे कि ये 20 है, ये इंटीजर है। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या फ्लोट नहीं डाल सकता, आपको पता है। अगर मैं फ्लोट डाल भी दूंगा तो वो ये क्या करेगा कि इसको एज अ इंटीजर ही टाइप कास्ट करके शो करवा देगा। इसी तरह से आपको पता है कि जब मैं फ्लोट बी लूँ तो वो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनाएगा और उसके अंदर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाल देगा। अब इस फ्लोट वाली के अंदर मैं इंटीजर नहीं डाल सकता, करैक्टर नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि ये टाइप डिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, इस फ्लोट पर ये डिपेंड कर गया है। ठीक है, इसी तरह से ये जो इंट है ये भी इस पर डिपेंड है, इसकी डेटा टाइप डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं करैक्टर लूँ तो मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनेगा और उसके अंदर क्या डाल सकते हैं हम, करैक्टर। ठीक है, तो ये अब क्या है कि इसके अंदर भी मैं ना तो इंट, फ्लोट, डबल, करैक्टर कुछ भी नहीं डाल सकता इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ करैक्टर डाल सकता हूँ, इसके अंदर सिर्फ फ्लोट डाल सकता हूँ, इसके अंदर सिर्फ इंट डाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक इस तरह का वेरिएबल बनाएं, डेटा टाइप बनाएं कि जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का डेटा डाल सकें? तो जी हाँ, हम बना सकते हैं। तो ये काम हम करते हैं टेम्पलेट की मदद से। अब टेम्पलेट क्या करती है कि देखें, टेम्पलेट का नेम लिखते हैं, कोई भी टेम्पलेट बना लेते हैं, आगे जाके हम टेम्पलेट बनाएंगे, उसको कोई ना कोई नेम दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बना है ए नाम का। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो मैं इंटीजर डाल दूँ, ठीक है, चाहूँ मैं इसके अंदर फ्लोट डाल दूँ, ठीक है, चाहूँ मैं इसके अंदर कोई करैक्टर डाल दूँ और चाहूँ मैं इसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रिंग डाल दूँ। ठीक है, तो देखें, पहले हमें जब काम करना पड़ता था, इंट के लिए अलग करना पड़ता था, फ्लोट के लिए अलग करना पड़ता था और करैक्टर के लिए अलग। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने एक डेटा टाइप बना ली है और इसको जैसे मर्जी यूज़ करें। ठीक है, तो अब ये देखें, यहाँ पर है टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस आर यूज टू राइट जेनेरिक कोड। ओके, उसके बाद क्या है कि विच मीन्स दैट द कोड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर स्पेसिफिक डेटा टाइप, ऑन एनी स्पेसिफिक डेटा टाइप। ठीक है, कोड जो है हमारा डिपेंडेंट नहीं है, अब ये किसी डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करता। इसके अंदर चाहूँ तो मैं फ्लोट डाल दूँ, इसके अंदर इंट डाल दूँ, डबल डाल दूँ, करैक्टर डाल दूँ, जो भी मैं डाल सकता हूँ इसके अंदर डाल दूँ। ठीक है, उसके बाद दिस अलाउ अस टू यूज़ द सेम कोड फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो देखें, ये हमारा सेम कोड है, ये हमने एक बार कर लिया, लेकिन इसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स, यानी मल्टीपल तो नहीं, इसके अंदर हम जो है डिफरेंट कह सकता हूँ कि डेटा टाइप हम डाल सकते हैं। यानी कि अब मैंने इंट डाला है तो बाद में मैं हो सकता है इसके अंदर फ्लोट डाल दूँ, इसके अंदर डबल डाल दूँ, तो इस तरह ये काम करेगा। टू टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स होती हैं। ठीक है, एक फंक्शन टेम्पलेट्स होती है, एक होती है क्लास टेम्पलेट्स। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्पलेट्स का सिंटैक्स क्या होता है कि टेम्पलेट का कीवर्ड होता है, एंकल ब्रैकेट होती है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं टाइप नेम कीवर्ड और उसके बाद कोई ना कोई हमारा आइडेंटिफायर होता है या टेम्पलेट का कोई ना कोई नेम होता है। उसके बाद रिटर्न टाइप होती है जिसको हम इधर जो है, जो आइडेंटिफायर हम इधर यूज़ करते हैं वही एज अ रिटर्न टाइप हम यूज़ कर लेते हैं या वॉइड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पे इंट लिखते थे और फंक्शन बनाते थे ऐड का, और यहाँ पे हम रिटर्न करते थे a प्लस बी। अब देखिएगा, और यहाँ पर हम पास कर देते थे दो पैरामीटर, इंट a, इंट b। तो हमने क्या किया कि अब उसको बता दिया है कि मेरी इन दो वैल्यूज़ को जो कि इंटीजर टाइप की हैं उनको सम करना है। ठीक है, उसके बाद हम एक सी आउट लेते थे और उसके अंदर हम क्या करते थे कि ऐड नामी फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है, ये करते हैं हम। ठीक है,
अब मैं इसको अगर चलाऊं तो डेफिनेटली ये चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इधर पास करूँ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है। क्या अब ये चलेगा? नहीं चलेगा, ये 42 ही आंसर आ रहा है। अब देखें, अगर मुझे इसको फ्लोट बनाना है तो मुझे सबसे पहले तो इसकी रिटर्न टाइप चेंज करनी होगी, ओके। उसके बाद मुझे इधर फ्लोट करना पड़ेगा, मुझे इधर भी फ्लोट करना पड़ेगा। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये डेफिनेटली हमारे यहाँ फ्लोट के लिए चल गया ये, ठीक है। लेकिन जो हमारी टेम्पलेट्स होती है ना, उनकी मदद से हम एक कोड बना लेते हैं और अपनी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ टेम्पलेट। टेम्पलेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, एंकल ब्रैकेट लगाते हैं और लिखते हैं टाइप नेम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी, और देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ टी, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ टी, ओके। अब देखें, अब मैं जब इसको चलाऊँगा तो देखें आप एक चीज़, ये हमारा फ्लोट के लिए चल गया। अब मैं इधर डालना चाहता हूँ इंटीजर, तो ये अभी इंटीजर के लिए भी चल जाएगा, ठीक है। चल गया ये। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेपरेट करूँ, तो ये ले, अब एक मेरा इंटीजर के लिए चले और एक मेरा फ्लोट के लिए चले। तो ये देखें, ये एक बार फ्लोट के लिए चला, एक बार इंटीजर के लिए चल गया। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊँ तो इसका नेम एस, ठीक है, स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ मैं, और इसको मैं S2 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, इसको मैं यहाँ से S2 कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से S1 कर देता हूँ, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये हमारा चल गया स्ट्रिंग के लिए भी। तो देखें, वो यही कह रहा था ऊपर कि दिस अलाउ अस टू यूज़ सेम कोड फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो हमारा सेम कोड है, ठीक है, जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए चल गया। एक बार हमने उसको इंटीजर के लिए चलाया, एक बार फ्लोट के लिए, एक बार स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी टेम्पलेट्स, फंक्शन टेम्पलेट्स, ठीक है। अब देखें, इसके अंदर एक और बात, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ। मैंने डिलीट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी डिलीट कर दूँ, इसको डिलीट कर दिया। अब मैं कहता हूँ मेरी इसके अंदर पहली वैल्यू हो फ्लोट, दूसरी हो इंटीजर, तो क्या ये चलेगा? डेफिनेटली ये नहीं चलेगा। अच्छा, इसके अंदर एक और सहूलत होती है कि अगर आप एक पैरामीटर के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ पास करना चाहते हैं तो आप एक और टेम्पलेट बना लें, ठीक है। T1, T2, इसको मैं रिटर्न टाइप करता हूँ T1, इसको मैं यहाँ पे T1, इसको मैं करता हूँ T2। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो डेफिनेटली ये हमारा चल गया 42.1, और इसने साथ में हमें शो करवा दिया है यहाँ पे फ्लोट और इंटीजर का सम, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं। अब देखें, यहाँ पर ये जो होता है ना, ये आपका T1 होता है, ठीक है, और ये जो होता है आपका यहाँ पर ये T2 होता है, ठीक है। ठीक है, पहला जो होता है आपका T1 होता है, दूसरा होता है आपका T2, ठीक है। ये लें, तो एक, अब देखें, पहली वैल्यू मेरी क्या है? फ्लोट है। T1 क्या है? फ्लोट है। यहाँ पे रिटर्न में कर रहा हूँ T1, तो मुझे वो आंसर दे रहा है फ्लोट के अंदर। देखें, अगर मैं उसको कह दूँ कि रिटर्न टाइप तेरी है T2, तो अब वो हमें इंटीजर में आंसर देगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर उसको बता भी सकता हूँ, देखें, पहली वैल्यू फ्लोट है, दूसरी इंट है, ठीक है।
तो उसने हमें इंट रिटर्न किया। इंट क्यों दिया उसने? क्योंकि हम t2 को रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे t1 कर दूंगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? फ्लोट वैल्यू, ठीक है। अब मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इफ़ करता हूँ और यहाँ पर a ग्रेटर देन b कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ a, ओके। और एल्स में मैं उसको कहता हूँ कि रिटर्न कर दे मुझे तो भाई b, ठीक है। और अब की बार यहाँ पर मैं मैक्स को कॉल करूँगा, ओके। अब देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। उसने कहा 32। देखें, मैंने उसको 2 वैल्यूज़ दी हैं और मैंने उसको कहा कि इनमें से ग्रेटर फाइंड करो। तो मैंने कहा अगर a ग्रेटर देन b है तो a को शो करो, अगर नहीं तो b को शो करो। तो ग्रेटर कौन है? b है। 32 है तो उसने 32 शो कर दिया। अब इसी कोड को मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक बार फ्लोट के लिए चले और एक बार इंटीजर के लिए चले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंटीजर कर देता हूँ और 101 कर देता हूँ। अब आप आंसर देखिएगा। तो ये देखो, फ्लोट के केस में कौन बड़ा है? 22 बड़ा है तो उसने b वाली वैल्यू शो कर दी, और इंटीजर के केस में a बड़ा था तो उसने 101 शो कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन टेम्पलेट्स। अब हम देखते हैं कि हम क्लास टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास टेम्पलेट्स को यूज़ करना भी आसान है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक और मेरा ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं t3 कर दूँगा और यहाँ पर क्लास है, ठीक है। इसको मैं पेरेंट कर दूँगा। यहाँ पर एक मुझे क्लास चाहिए चाइल्ड, और मैं चाहता हूँ कि ये इनहेरिट हो पेरेंट से, ओके। अब इसके अंदर मैं लेता हूँ प्राइवेट, यहाँ पे मैं लेता हूँ t1 और इसको a कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको b कर देता हूँ, यहाँ पे c कर देता हूँ, यहाँ पे t2 कर दूँगा, यहाँ पे t3 कर दूँगा, यहाँ पर मैं पब्लिक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं void इनपुट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सी आउट, और यहाँ पर मैं a कर देता हूँ, ठीक है। और a डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं b कर देता हूँ, और ओके मैंने इनपुट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर मैं सी आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर ए बी एंड सी, ओके। इसको यहाँ पे एंडल कर देता हूँ और यहाँ पे सी इन, अब ए करूँगा, अब बी करूँगा और अब सी करूँगा, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा void शो के नाम से, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सी आउट करूँगा, यहाँ पे ए कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं बी कर दूँगा और यहाँ पे बी डाल दूँगा, यहाँ पे मैं सी करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सी डाल दूँगा और यहाँ पर मैं एंड एल कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक यहाँ पे शो चाइल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो
यहाँ पे शो चाइल्ड कर दिया और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा इसको कॉल, ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा इसको कॉल, और अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना पेरेंट का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, पी बना दिया और यहाँ पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया सी नाम से, और यहाँ पर मैं पी डॉट इनपुट कर दूंगा और यहाँ पर मैं पी डॉट शो कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से मैं अपने इस वाले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करूँगा और अपने इसको कॉल कर दूंगा शो चाइल्ड वाले फंक्शन को। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है उसको आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर उसको हमें बताना पड़ेगा, पहली वैल्यू फ्लोट है, दूसरी इंट है, तीसरी भी इंट है, ठीक है, ओके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो वो कहेगा मुझे यहाँ पर भी बताओ, तो उसको यहाँ पर भी बताना पड़ेगा, फ्लोट है, इंट है और इंट है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो पहली वैल्यू दूंगा मैं फ्लोट, दूसरी में दूंगा 30, तीसरी में दूंगा 30, तो यहाँ पर ये वैल्यू शो होगी। फिर मैं 40 दूंगा, फिर मैं 20 दूंगा, फिर मैं 300 दूंगा, तो ये वैल्यूज़ भी यहाँ पर शो हो गई हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है तो उसके अंदर ये दोबारा से कॉल हो रहे हैं, तो इसलिए उसने इनपुट दोबारा से ली है। अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दूँ, कमेंट कर दूँ और कमेंट कर दूँ, और अब मैं जो है ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से इसको रन करूँ तो देखें ये एक बार ही रन होगा, ठीक है, 10, 20, ओके। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि हम कैसे टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने डेटा टाइप्स को बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।